हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मेन मेथड के अंदर आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते हैं ARGS। ARGS की जगह हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ARGS ही देना है, लेकिन हाँ हम हमेशा स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते ज़रूर हैं। तो होता क्या है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये मेन मेथड कॉल होता है, और जैसे ही मेन मेथड कॉल होता है तो एक एरे बन जाता है स्ट्रिंग टाइप का। अब ये एरे जो बनता है ना, ये लोकली बनता है, यानी कि मेन मेथड के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बनता ही तभी है जब मेन मेथड कॉल होता है। तो ये जो एरे है स्ट्रिंग टाइप का, ये बनता कब है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो अगर हम चाहें तो कुछ ना कुछ डेटा पास कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट, और जो भी हम डेटा इनपुट के फॉर्म में पास करेंगे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो चला जाएगा इस स्ट्रिंग के एरे में। और इस स्ट्रिंग के एरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को निकाल सकते हैं और उस डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं, या कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया ARGS 0, तो जो भी डेटा हम पास करेंगे, अगर एक इनपुट एंटर करेंगे रन टाइम पे तो वो जाएगा 0 इंडेक्स पे, और वो 0 इंडेक्स का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा इनपुट हम एंटर करेंगे जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो इसी तरह से वो 1 इंडेक्स पे जाएगा, 2 इंडेक्स पे जाएगा, और इंडेक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस डेटा को यूज कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए हम प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनपुट में डेटा पास करेंगे और उसको प्रिंट करवा के देखेंगे मेन प्रोग्राम में इस स्ट्रिंग टाइप के ARGS एरे के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, और यहाँ पे किया क्या है, सिर्फ हमने क्या किया है, ARGS 0 यानी कि 0 इंडेक्स का डेटा प्रिंट करवाया है। यानी कि जो भी हम डेटा एंटर करेंगे रन टाइम पे वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, और उसको प्रिंट करवा के देखा है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं कि प्रिंट होता है डेटा या नहीं। तो रन करने के लिए मैं जाऊंगा CMD सर्च करूंगा, और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद जाऊंगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही मेरा प्रोग्राम सेव है। इसके बाद मैं लिखूंगा जावा सी स्पेस एग्जाम्पल और एंटर कर दूंगा। तो ये तो हो गया कंपाइल, अभी प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। अब हमें क्या करना है, रन करना है। तो लिखेंगे जावा स्पेस एग्जाम्पल, और करना क्या है, फाइल के नेम के बाद स्पेस देना है, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम रन होना है ना। तो इसी टाइम पे हम कुछ ना कुछ डेटा पास करवा सकते हैं उस ARGS एरे में जो स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इसी टाइम पे मेन मेथड कॉल होगा जैसे ही हम एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे पास करवा देते हैं हेलो स्पेस, यानी कि फाइल का नेम, और उसके बाद स्पेस ज़रूर देना है, और फिर हेलो। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। हेलो कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, 0 इंडेक्स का डेटा प्रिंट करवाया, तो 0 इंडेक्स पे क्या गया, हेलो। तो जिस तरह से अभी हमने हेलो पास किया, इसी तरह से स्पेस देके अगर कुछ और हम एंटर करें तो ये जाएगा 1 इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे तो जाएगा हेलो, और 1 इंडेक्स पे जाएगा सेकेंड वाला जो इनपुट है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए फिर से हमें 1 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो फिर से इसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि 1 इंडेक्स पे क्या डेटा आता है। तो अब 1 इंडेक्स वाला भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें अभी फिर से कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया है। तो फिर से मैंने कंपाइल किया, और अब हम रन करके देखते हैं। हेलो के बाद फिर से हाय भी एंटर करवाते हैं, और अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए हेलो और हाय दोनों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या यहाँ पे प्रिंट करवाया, 0 इंडेक्स का और 1 इंडेक्स का डेटा प्रिंट करवाया। इसी तरह से कितना भी डेटा हम इनपुट में पास कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तभी, और उसका यूज कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। तो ये बेनिफिट है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बेसिकली है क्या। रन टाइम पे हम मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा पास करवा सकते हैं उस स्ट्रिंग टाइप के एरे की मदद से, जो हम हमेशा बनाते हैं मेन प्रोग्राम में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।